आज हम एक बहुत ही थोड़े से यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। हर साल जो यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी होती है वहाँ पे एक सर्वे होता है सर्जन्स का। एंड वो देखते हैं कि सर्जन्स ने जैसे हर एक पर्टिकुलर सर्जरी में क्या क्या उन्होंने प्रेफर करा। ऐसे ही एक सर्वे हुआ था 2025 में, जिसमें उन्होंने अराउंड 6 से 7 हज़ार सर्जन्स का डेटा लिया जो एक्टिवली कैटरैक्ट सर्जरी कर रहे हैं, और ये उनसे जानने की कोशिश करी कि कौन से टाइप के कंपनी के लेंसेज वो प्रेफर कर रहे हैं। जो फर्स्ट डेटा था जिसमें कि उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि 2025 में उन्होंने अगर मोनोफोकल लेंसेज डाले जिसमें कि सिर्फ आपका डिस्टेंस विजन बेटर होता है, तो विच कंपनी वाज मोस्ट प्रेफर्ड बाय ऑल द सर्जन्स। यहाँ पे मैं एक बात को और दोबारा रिएटरेट करना चाहती हूँ कि ये जो सारा डेटा है ये यूरोपियन और अमेरिकन सर्जन्स का है और इंडियन सर्जन्स का नहीं है। इसी वजह से कोई भी इंडियन लेंसेज जो है वो इस डेटा में नहीं शामिल हुए हैं, नॉट बिकॉज दे आर नॉट बेटर बट बिकॉज इंडियन लेंसेज जो है वो इंडिया से बाहर बहुत कम यूज होते हैं, तो इस वजह से ये जो डेटा है वो मोस्टली इंपोर्टेड लेंसेज के लिए है। ये आपको तब हेल्प करेगा जब आपको इंपोर्टेड लेंस के लिए जाना चाहे और आपको डिसीजन मेकिंग लेना चाहे, इसलिए मैं आपके साथ ये डेटा शेयर कर रही हूँ। द मोस्ट कॉमन मोनोफोकल लेंस जो 2025 में यूज किया गया वो अल्कॉन कंपनी का क्लैरियन लेंस था, जो कि क्लैरियन मोनोफोकल, जो कि 33% ऑफ द ऑफ्थैल्मिक सर्जन्स ने प्रेफर करा। बट इट इज वेरी वेरी क्लोजली फॉलोड बाय जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी टेक्निस वन लेंस ऑल्सो, वो भी 25% सर्जन्स ने प्रेफर करा। मेनली जो अल्कॉन कंपनी है और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के मोनोफोकल लेंसेज हैं, एक क्लैरियन और टेक्निस वन और आईहैंस, ये तीनों लेंसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड लेंसेज थे। एंड ऑलमोस्ट मोर देन 70% सर्जन्स इन्हीं दो कंपनी के लेंसेज जो है वो प्रेफर करते हैं अगर वो मोनोफोकल लेंसेज डालते हैं। जो रिसर्च आई उसमें बेसिकली सर्जन्स का ये कहना था कि ये जो दोनों कंपनी के लेंसेज हैं, अल्कॉन एंड जॉनसन कंपनी, इनके जो मोनोफोकल लेंसेज हैं वो रोटेशनली काफ़ी स्टेबल है, रोटेट नहीं होते हैं, मूव नहीं होते हैं एक बार डालने के बाद, एंड उनको हैंडल करना बहुत इजी है, डालना आई के अंदर इम्प्लांट करना भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और बिकॉज ऑफ एन एक्सीलेंट डिज़ाइन एंड अ स्क्वायर एज फीचर, इसमें कोई भी बाद में झिल्ली या जिसको हम पीसीओ बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन होता है, मतलब लेंस के पीछे झिल्ली हो जाती है सर्जरी के बाद कुछ सालों बाद, तो वो चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और ग्लेयर और हैलोज भी बहुत कम होते हैं, और विजुअल क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट होती है। इसलिए ये लेंसेज को प्रेफर करते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 70% ऑफ दी सर्जन्स इन द वर्ल्ड। अगर टॉरिक लेंसेज की बात करें, टॉरिक लेंसेज हम उन पेशेंट्स में इम्प्लांट करते हैं जिनमें सिलेंड्रिकल पावर होता है, तो जिनकी जो आगे की पुतली है वो पूरी तरह गोल नहीं होती और एक पर्टिकुलर एक्सेस में उनको पावर होता है, और इसलिए उनकी विजन क्वालिटी अच्छी हो इसलिए हम उनको प्लेन मोनोफोकल लेंस नहीं डालते, मोनोफोकल टॉरिक डालते हैं, जिससे कि उनका जो डिस्टेंस विजन है वो पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता है। तो अगर हम टॉरिक लेंसेज की बात करें, टॉरिक लेंसेज में जो 28% सर्जन्स प्रेफर करते हैं, 28% सर्जन्स प्रेफर करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है अल्कॉन का मोनोफोकल टॉरिक, और ये सबसे ज़्यादा डाला जाता है। और इसी के साथ अगर क्लोजली देखा जाए तो 28% लोग अल्कॉन मोनोफोकल टॉरिक डालते हैं, 17% जो है वो टेक्निस टॉरिक प्रेफर करते हैं, और उसके बाद अल्कॉन वीवीटी और पैनॉप्टिक्स टॉरिक, ये सारे लेंसेज भी इससे क्लोजली फॉलो करते हैं। टॉरिक लेंसेज में भी अगर हम देखें तो अल्कॉन एंड द जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के लेंसेज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं। साथ ही साथ बॉश एंड लॉम कंपनी का एनविस्टा लेंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, बट मैक्सिमम चॉइस जो है वो अगर हम देखें अराउंड 40% सर्जन्स जो है वो अल्कॉन कंपनी के टॉरिक लेंसेज को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डेटा पे आते हैं कि कौन से लेंसेज जो हैं वो अगर कोई पेशेंट में हमें डालना है जिससे कि उनका
पास का विजन भी करेक्ट हो जाए, दूर के साथ साथ अगर उनका पास का विजन भी करेक्ट हो जाए, तो इसमें जो हमारा सबसे ज्यादा डाला जाने वाला लेंस है वो है एल्कॉन का वीवीटी टोरिक। सो वीवीटी जो है वो एक एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस है, ईडॉफ लेंस है, जिसमें आपका दूर का और इंटरमीडिएट विजन अच्छा होता है और बिल्कुल पास के लिए आपको ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। बट सर्जन्स और इवन पेशेंट्स भी ईडॉफ लेंसेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ईडॉफ लेंसेज में आपका नियर विजन थोड़ा सा भले ही कम होगा, बट आपको ग्लेयर, हेलोज और बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। तो इसीलिए आजकल ईडॉफ लेंसेज को हम ट्राइफोकल लेंसेज से पेशेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो ऐसा देखा गया है कि 39.7 मतलब ऑलमोस्ट 40% जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं, अगर उनको आपका पास का चश्मे का नंबर हटाना है तो दे वुड प्रेफर एल्कॉन वीवीटी लेंस एंड फॉलोड बाय वीवीटी टॉरिक एंड देन फॉलोड बाय क्लैरियन पैनॉप्टिक्स प्रो। सो ये जो सारे लेंसेज हैं ये सारे एक ही कंपनी के लेंसेज हैं, दैट इज एल्कॉन कंपनी लेंसेज। ऑल्सो इट इज क्लोजली फॉलोड बाय टेक्निस का जो ओडिसी लेंस अभी नया ट्राइफोकल लेंस आया है वो भी बहुत अच्छा है। सो अगेन इवन इन द प्रेस बायोपिक आयल सेगमेंट, मतलब कि पास का चश्मे का नंबर अगर आपको हटाना है तो जो उसमें बेस्ट जो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं वो है एल्कॉन वीवीटी या क्लैरियन पैनॉप्टिक्स या फिर टेक्निस ओडिसी लेंस। तो ये लेंसेज भी बहुत अच्छे माने जाते हैं बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होता है एंड बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। जो रिजल्ट्स डॉक्टर और पेशेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो इन लेंसेज के साथ बहुत मैच होती है, बिकॉज बेसिकली ये थोड़े हायर बजट लेंसेज होते हैं, हायर सेगमेंट लेंसेज होते हैं और पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। सो दैट इज़ वाई ये लेंसेज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड ये लेंसेज सर्जन्स भी प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको भी पता होता है कि हम क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और जो डिस्कशन था कि क्या हमको दोनों आंख में अलग अलग लेंसेज लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। हमेशा हमको डाउट होता है कि अगर हमने एक आंख में एक लेंस लगाया या और अभी टेक्नोलॉजी बेटर आ गई तो क्या हम बेटर लेंस लगा सकते हैं दूसरी आंख में। सो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 70% जो सर्जन्स हैं वो नहीं प्रेफर करते हैं कि आप दोनों आंख में अलग अलग लेंसेज लगाएं। ऑलवेज इट इज बेटर कि अगर आप एक आंख में जो लेंस लगा रहे हैं, भले ही वो मोनोफोकल है या मल्टीफोकल है, इट इज ऑलवेज बेटर दैट आप सेम ही लेंस दूसरी आंख में भी इम्प्लांट करें। सो ये कुछ डेटा था जो 2025 में जो सर्जन्स ने लेंसेज इम्प्लांट करे कैटरैक्ट सर्जरी के बाद, उसमें बताया गया कि कौन से लेंसेज वो प्रेफर करते हैं। ऑल्सो मैं आपको ये बात दोबारा बताना चाहती हूँ कि इस वाले डेटा में क्योंकि इंडियन सर्जन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए इंडियन लेंसेज को इसमें नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन लेंसेज कहीं भी इंफीरियर है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड लेंसेज, बट अभी हमारे जो डेटा है इंडियन लेंसेज के उसको सपोर्ट करने के लिए हमको और ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, जिससे हम एट पार इन दोनों लेंसेज को मैच कर सके और देख सके कि कौन सा लेंस बेटर है। थैंक यू।